बिहार की सियासत में एक बार फिर मची खलचल। दरअसल दिलीप जायसवाल ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर लगाया है गंभीर आरोप। दरअसल दिलीप जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर फर्जी आईडी से खबरें फैलाने का आरोप लगाया है। जायसवाल ने पटना के साइबर सेल से लिखित शिकायत दर्ज कराई है, वहीं कड़ी कार्रवाई की मांग की है और लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। और प्रशांत किशोर ने भी अभी तक आरोप पर कोई बयान नहीं दिया है। वहीं फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से फेक खबरें फैलाना बर्दाश्त नहीं है। और इस तरह करके जो साइबर क्राइम है और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके बीजेपी बिहार के पेज का गलत उपयोग करके और प्रशांत किशोर जो हैं अपना प्रचार बीजेपी बिहार पर कर रहे हैं। अब क्या उनका पेज फेल हो गया क्या, जो बीजेपी बिहार के पेज को उनको उपयोग करने का जरूरत पड़ गया? अब ये जो है ये बीजेपी बिहार का पेज है और बीजेपी बिहार का पेज बना करके इस तरह का 18 अकाउंट फर्जी बनाया गया है बीजेपी बिहार का। तो प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप लगा है फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर प्रचार करने का और गलत खबरें फैलाने का। और ये आरोप आपको बता दें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लगाया है। तो बड़ा आरोप और संगीन आरोप लगाया है, लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कड़ी कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। प्रशांत किशोर ने इसको लेकर के अभी तक फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है। जिस तरीके से फर्जी बीजेपी की आईडी से फेक वीडियो अपलोड करने का आरोप जिस तरीके से प्रशांत किशोर पर लग रहा है, तो तंज कसा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है और इस पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। ने बाकायदा वीडियो शेयर किया है और वीडियो शेयर कर उन्होंने बयान दिया है कि जो है फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से फेक खबरें फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बिहार में सियासत में एक बार फिर हलचल जो है वो देखने को मिल रही। दिलीप जायसवाल ने जनसुराज के संस्थापक पीके पर गंभीर आरोप लगाया है और फेक सोशल मीडिया अकाउंट से गलत खबरें और प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये आपको बता दें कि लोकतंत्र के लिए खतरा है, इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। आरोप पर अभी फिलहाल जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, उनका कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर दिखाया कि गलत तरीके से जो है प्रचार किया जा रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए पटना से हमारे साथ संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से दिलीप जायसवाल ने संगीन आरोप लगाए हैं कि फर्जी अकाउंट से जो है प्रचार किया जा रहा है और इसे लोकतंत्र का खतरा बताते हुए उन्होंने कार्रवाई की भी मांग की है। हालांकि अभी तक प्रशांत किशोर का इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आया है, लेकिन सियासत जो है वो गर्म होती हुई नजर आ रही है उसको लेकर के। देखिए अनिकेत, जरूर, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल ने बड़ा आरोप लगाया है प्रशांत किशोर और उनकी टीम पर। साफ तौर पर उन्होंने बाकायदा इसको लेकर थाने में शिकायत भी की है, साइबर सेल में शिकायत की है और कह रहे हैं कि लगभग जो सोशल अकाउंट है बिहार बीजेपी के द्वारा जो फर्जी तरीके से बनाया गया है और प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से और उस पर प्रशांत किशोर के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है सोशल साइट पर। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरीके से इसको लेकर कहा है कि हमने थाने को और जो साइबर एसपी हैं उनसे भी बात किया है, लेकिन जो अभी कुछ दिन पहले पार्टी बनी है और इस पार्टी के तरीके से जो ये काम कर रही है इस तरीके से फर्जी तरीके से, इससे राजनीति नहीं होती है। दिलीप जायसवाल ने कड़े शब्दों पर कहा है कि अगर प्रशांत किशोर यही करते रहेंगे और इससे पहले भी जो काम करते थे वो भी फर्जी तरीके से करते रहते थे, यही उन्होंने कहा है। और इस साफ तौर पर कहा है कि 14 अकाउंट जिसमें 8 अकाउंट फर्जी बनाए गए हैं, 14 जो है 4 पेज बनाए गए हैं, जो सोशल साइट के 4 पेज बनाए हैं और 14 अकाउंट जो फर्जी बनाए गए हैं बिहार बीजेपी को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर बिहार बीजेपी का कोई भी अगर आप पेज बनाते हैं तो वो प्रदेश अध्यक्ष बिहार के उसके ऑथराइज या नहीं तो अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वही एक तरीके से आदेश देने के बाद ही बन सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से ये फर्जी अकाउंट बनाया जा रहा है और इतने अकाउंट 18 अकाउंट बनाए गए हैं जिसपे
केवल प्रशांत किशोर का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हमने इसकी शिकायत की है साइबर सेल को, साइबर एसपी को और तमाम जितने भी इससे संबंधित अधिकारी हैं उनको शिकायत की है कि तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई करे, नहीं तो ये जानबूझकर हमारे तरफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और इस तरीके के प्रोपेगेंडा में जानबूझकर बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस पर जो है साइबर सेल के द्वारा इस पर हमने शिकायत जरूर दर्ज कराई है, लेकिन इस तरीके से प्रशांत की जो राजनीति कर रहे हैं कहीं से शोभा नहीं देता है, केवल फर्जी बातें करते हैं और फर्जी ही तरीके से वो काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अब इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है प्रशांत किशोर की वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।